नमस्कार, मैं हूं नमन परसाई और आज हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विचार, जो कि आपके एमपीपीएससी मेंस के पेपर 2 का पार्ट है, यूनिट 3। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। ये हमारा महात्मा गांधी पर 5वां वीडियो है, 5वां लेक्चर है। टॉपिक हमारा होने वाला है 7 पाप क्या है। गांधी जी के द्वारा वर्णित उल्लेखित 7 पाप कौन से, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नोट्स हम क्लास में पढ़ते हैं, आप भी इन्हें प्राप्त करना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स प्राप्त होंगे मात्र 299 में। चलिए अब शुरुआत करते हैं टॉपिक को समझने के लिए। टॉपिक क्या है ना, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो 7 पाप हैं, बेसिकली समाज में ऐसे कौन से पाप हैं जो समाज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं, उनके बारे में गांधी जी ने आज उल्लेख किया है। क्या लिखा देखो, गांधी ने 7 घातक पापों का उल्लेख किया है जो हमारे समाज को नष्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति हमारे समाज में, ऐसी प्रवृत्ति जिनको उन्होंने पाप की श्रेणी में रखा है, जो समाज के लिए घातक है, उनको आज हम पढ़ने वाले। 7 प्रकार के पाप हैं। इसका उल्लेख 1925 में उनके अखबार में यंग इंडिया में प्रकाशित किया था, है ना। 1925 में 1925 में अपने अखबार यंग इंडिया में इसे प्रकाशित किया। इसके बाद ये सबको इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कभी आपसे क्वेश्चन आ गया प्री में कि गांधी जी के 7 पापों का वर्णन उन्होंने सबसे पहले कहां पर किया था, तो यंग इंडिया नामक अखबार में 1925 में 1925 में किया था। बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पाप है आपका काम के बिना धन, वेल्थ विदाउट वर्क। आज की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है ये। आज के युवा है जो है, उनकी सबसे बड़ी प्रवृत्ति है बिना कुछ किए उनको सब कुछ पाना है। उनको धन पाना है, संपत्ति पाना है, ऐश्वर्य पाना है, बिना काम किए, बिना एफर्ट किए, बिना मेहनत किए। ये प्रवृत्ति समाज के लिए घातक है। क्या लिखा है, ये बिना कुछ कार्य किए कुछ पाने की चाह या प्रवृत्ति को संदर्भित करता है और इस समाज के लिए घातक है। वर्तमान परिदृश्य में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है ना। बिल्कुल सही बात है। एग्जाम्पल दिया है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम। आप सरकार आपकी बेसिक इनकम तय कर देती है और आपको हर महीने आपको पैसा मिलता रहता है बिना कुछ काम किए। विदेशों में होता है ये, और अभी भी भारत में भी ये प्रवृत्ति हो रही है। वोट पाने के लिए सरकार जो युवा है उनको हर महीने कुछ फिक्स इनकम देती है ताकि जो उनका वोट हमें मिल सके। लेकिन ये प्रवृत्ति जो है ये समाज के लिए घातक है, देश के लिए घातक है। ठीक, तो पहला आपका हो गया काम के बिना धन। दूसरा देखो आप, अंतःकरण के बिना सुख, है ना। अंतःकरण के बिना प्लेजर विदाउट कॉन्शियस। इसमें क्या देखो, इसमें है, इसका अर्थ है जिम्मेदारी की भावना के बिना, उस आनंद की कीमत को समझे बिना आनंद या सुख की तलाश करना। ऐसे आनंद या सुख की तलाश करना जिसके लिए आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, है ना। आप जो काम कर रहे हो उसका महत्व का आपको आभास होना चाहिए, तभी आपको वो आनंद प्राप्त होगा। तो इंसान बिना उस जिम्मेदारी को उठाए या उसको फॉलो किए उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है, जो कि समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे नशीले, अब जो होता क्या है कि जब उसको प्राप्त नहीं होता है तो जो व्यक्ति है उस आनंद को प्राप्त करने के लिए एक दूसरा माध्यम अपनाता है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी का अगर वो करेगा तो बहुत लंबी प्रोसेस है, वो है ना, काफी कठिन है। तो वो आसान रास्ता अपनाता है, जैसे नशीली दवाओं का यूज करता है ताकि उसे एक आनंद मिले, है ना। और अगला है विवाहेतर संबंध। विवाह के बाद सिर्फ संबंध फोकस करता है, ना कि जिम्मेदारियों पर। विवाह के बाद आपके बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन वो उनको छोड़कर सिर्फ एक सुख आनंद की प्राप्ति करना चाहता है, जो कि समाज के लिए अच्छी बात नहीं। ठीक, तो दूसरा आपका जो पाप है वो है अंतःकरण के बिना सुख, प्लेजर विदाउट कॉन्शियस। ठीक, चलो अगला देखो आप, अगला आपका पाप है चरित्र के बिना ज्ञान। क्या लिखा है, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, है ना। इस पर क्या है, इसमें लिखा है कि इसका अर्थ है कि लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं लेकिन नैतिक मूल्यों से रहित है। मतलब अभी देखा होगा आपने, समाज में जो बच्चे आसपास से आपको पढ़ रहे हैं उनका नॉलेज काफी अच्छा, लेकिन नैतिक मूल्य उनमें बिल्कुल भी नहीं है। आप जो काम कर रहे हो उससे किसी पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, सब अपना फायदा। जो नॉलेज मैंने गेन किया है इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, इसका असर क्या पड़ेगा समाज पे, वो बिल्कुल बाजू कर दिया, उसको फोकस अपने पर कर दिया है। नॉलेज से मुझे क्या फायदा मिलेगा, बस समाज को इससे क्या नुकसान होगा इस बारे में कोई बात नहीं करता। देखो आगे देखा है, जैसे
सॉफ्टवेयर इंजीनियर का आतंकवादी संगठन में शामिल होना। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े आतंकी संगठन हैं उसमें बड़े बड़े एजुकेटर जैसे आपके इंजीनियर हैं, डॉक्टर, वो शामिल हो रहे हैं आजकल। अभी साउथ में एक बड़ा आतंकी संगठन, उसमें साउथ में जो डॉक्टर्स हैं वो शामिल हुए, आपने सुना होगा। शीर्ष अधिकारियों पर यौन उत्पीड़न के मामले। आप शीर्ष अधिकारी हो, आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसके बाद भी ऐसे कृत्य कर रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं आपको जो नॉलेज है उसमें नैतिक मूल्य की बहुत बड़ी कमी। इसलिए हमारे सिलेबस में, एमपीपीएससी के सिलेबस में एथिक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी जोड़ी गई हैं जो हमारे नैतिक मूल्यों का हमें आभास कराए। ठीक, तो क्या मतलब हुआ इसका कि आपका जो नॉलेज है उसमें नैतिक मूल्यों की बहुत बड़ी कमी। जैसे अभी आपने सुना होगा डीप फेक वीडियो आया, एक वीडियो आया है डीप फेक वीडियो, उस पर क्या है, उसका विकास हो रहा है लेकिन समाज के बारे में इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक, तो आपको तीसरा हो गया चरित्र के बिना ज्ञान, है ना। चलो अगला आपका देखो, फोर्थ है आपका नैतिकता के बिना वाणिज्य। क्या मतलब हुआ इसका, कॉमर्स विदाउट मोरालिटी, है ना। देखो उसमें क्या लिखा है, ये बिना किसी जिम्मेदारी के या बिना किसी नैतिकता के लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करती है। ये भी लगभग वैसे ही है कि बिना किसी आपका, अगर आप कोई लाभ, आप समाज में कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो तो उससे समाज को क्या नुकसान होगा इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे आपको क्या फायदा होगा इस पर फोकस है, जो के लिए, जो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, इसको पाप की श्रेणी में रखा गया है। जैसे बोर्ड परीक्षा में पेपर लीक करने वाले स्कूल, कोचिंग संस्थान, कोई कोचिंग संस्थान है, चूंकि उसका नाम हो जाए, उसके यहाँ सिलेक्शन ज़्यादा हो जाए, इसलिए अपने कोचिंग से वो पेपर लीक कर रहा है ताकि उसके जो बच्चे वो पास हों, उसका नाम हो, उसको लाभ हो, तो लाभ के लिए वो सब कर रहा है। समाज के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसका, उसके प्रति उसका कोई जो है अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है ना, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। खाने में मिलावट, स्कूल में बड़े बड़े पद पे जिनकी सैलरी 1 लाख होती है, लाखों में सैलरी होती है, वो अपने प्रशासन में सब देखते हुए बच्चों के खानों में मिलावट करवाते हैं। जो बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनके पास में खाने का पैसा नहीं होता, इसलिए वो सरकारी स्कूल में आते हैं, उसके बाद भी उनके खाने में आप मिलावट कर रहे हो। तो यहाँ ये दिखता है कि आप में नैतिकता बिल्कुल नहीं बची, आप में, है ना। क्या लिखा है, नैतिकता के बिना वाणिज्य। आप जो काम कर रहे हो उसमें नैतिकता बिल्कुल भी नहीं बची है, इस समाज के लिए अच्छी बात नहीं है, पाप की श्रेणी में से रखा गया है। ठीक, अगला देखो आप, अगला है आपका मानवता के बिना विज्ञान। जो विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उसमें बेसिकली मानवता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा, सिर्फ विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और इससे बहुत से गलत काम भी हो रहे हैं। एग्जाम्पल है डीप फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो। रश्मिका मंदाना एक्ट्रेस है, इससे अभी हाल ही में इससे प्रभावित हुई है ना। उनके जो उनका फेस है उसका यूज करके किसी गलत वीडियो पर डाल दिया गया और उसको चलाया गया, तो बहुत ही गलत ये विज्ञान आगे बढ़ रहा है। साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, क्या मतलब वो उसका, इस ये मानव कल्याण पर बिना किसी विचार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास को संदर्भित करता है। मतलब विज्ञान होना चाहिए, विकास होना चाहिए, है ना, आविष्कार होना चाहिए, लेकिन आपका जो मानवता है उसको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या लिखा है, सामूहिक विनाश के लिए हथियार, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ऐसे वेपन का निर्माण हो रहा है जो एक बार में बहुत सारे लोगों का डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, गलत बात है ना। फिर आपका है डीप फेक वीडियो, किसी और का फेस यूज करके, किसी और का फेस यूज करके किसी भी वीडियो पर डालना, किसी और के फेस पर लगता है कि वही वीडियो है, सेम वीडियो है, मतलब बिना किसी, मतलब जो आपका मान लो एक वीडियो है, ये आपका मेन वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो है, अब उस वीडियो में किसी और का फेस है, तो किसी और का फेस उसमें लगाकर वो वीडियो है चलाना, उसको बोलते हैं डीप फेक वीडियो। ठीक, तो इस प्रकार से जो मानवता है उसका यहाँ पर कहीं ना कहीं उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ये भी प्रकार का पाप है। अगला आपका है बलिदान के बिना धर्म। अभी यहाँ जो है धर्म के बारे में कोई समझ नहीं पा रहा है ना। रिलीजन विदाउट सेक्रीफाइस, इसका मतलब है कि लोग धर्म के सही अर्थ को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमारे भारत में धर्म को लेकर इतनी बड़ी जो बहस हो रही है ना। कोई बोलता है कि मैं धर्म का संरक्षक हूँ, कोई बोलता है कि धर्म खत्म हो रहा है, धर्म ये धर्म वो, तो किसी को भी धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, सब अपने हिसाब से बात करते हैं। ये वे सिर्फ कर्मकांड, मूर्ति पूजा के संदर्भ में
को समझते हैं। बेसिकली जो वर्तमान धर्म है उसको हमने मूर्ति पूजा और मंदिर मस्जिद तक सीमित कर दिया है, कर्मकांड तक सीमित कर दिया। बेसिकली ये एक माध्यम है, कर्मकांड है, मूर्ति पूजा है, ये सब माध्यम है भगवान तक पहुंचने के, वो भगवान नहीं है। तो लोगों ने उसी को ही केंद्र में रखा हुआ, बल्कि वो माध्यम है। जो आपका मेन सत्ता है, मेन ईश्वर है, वो कोई और है, वो अलग सत्ता, अलग वो डिस्कशन है। लेकिन हमने माध्यम को ही जो है हमने इसको भगवान मान लिया है। मूर्ति पूजा कर्मकांड तक हम सीमित रह गए और उसी को हम धर्म मान लिया है, और वो वास्तव में धर्म नहीं है, है ना। तो क्या लिखा है, लेकिन वे धर्म के सच्चे सार पर ध्यान केंद्रित नहीं करते जो कि इच्छाओं का बलिदान है। धर्म तो वो है जिसमें आपने बलिदान आपको सिखाता है, भाईचारा सिखाता है, आपस में मेल जोल सिखाता है, ये होता है धर्म, ना कि लड़ना, है ना। धर्म के नाम पर लड़ना, वोट लेना, सब धर्म बिल्कुल नहीं है। और दूसरों की सेवा करना, इसमें दूसरों की सेवा करने को फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है, ठीक। तो ये आपका धर्म है। तो वर्तमान में बलिदान के बिना धर्म पर फोकस किया, धर्म अपने फायदे के लिए इसमें वर्तमान में उपयोग हो रहा है, जो कि गलत बात है। अगला आपका है 7वां, सिद्धांत के बिना राजनीति। वर्तमान में जो राजनीति हो रही है उसमें सिद्धांत का कोई अता पता नहीं है। बिहार में जो अभी देखा होगा आपने, है ना, जो सीएम बने हैं, किसी और पार्टी में गए, फिर किसी और पार्टी वापस आ गए, तो ये सिद्धांत की बात तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो रही है आजकल, है ना। क्या लिखा इसमें कि पॉलिटिकल विदाउट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल बिल्कुल भी नहीं बचे अब, है ना। बिना किसी मूल्यों सिद्धांतों के राजनीति करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। बहुत एग्जाम्पल सामने आपके, जैसे चुनाव धनबल का उपयोग होता ही है। अभी भारत में जो इलेक्शन होते हैं उनमें करोड़ों करोड़ों उसमें संपत्ति खर्च होती है, करोड़ों अरबों करोड़, 500 करोड़ 600 करोड़ उसमें आसानी से खर्च होते हैं किसी भी राज्य में। जे राजनीति का अपराधीकरण, अपने मध्य प्रदेश में, बिहार में, यूपी में जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, कहीं ना कहीं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अपराधीकरण में जमानत पे हैं, उसके बाद भी वो इलेक्शन लड़ते हैं, जीत जाते हैं, ठीक। तो ये जो हो रहा है समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो गांधी जी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इनको 7 पापों की श्रेणी में रखा है और कहा है कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो इन 7 पापों से मुक्त होना पड़ेगा, तभी जो है समाज आगे बढ़ेगा। तो आज हमने जो है 7 पापों को समझा है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम पॉलिटी पढ़ते रहेंगे और जो टॉपिक इसमें बचे उनको जल्दी पूरा करेंगे। पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।